नमस्कार दोस्तों, राठी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिनॉमियल्स 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स वन शॉट। पॉलिनॉमियल्स राठी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमारे पास इसमें कुछ ग्राफ्स दिए होंगे, जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है एक्स वाई वाई। इसमें हमारे पास ये ग्राफ है। ये हमसे पूछा है इसमें पी एक्स एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार काटा गया है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट तो ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है। हमारे पास ये दो पॉइंट काटे गए हैं, तो हम इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज टू। इसमें हमारे पास दो नंबर्स काटे गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए ऑफ ए ग्राफ इंसेट्स of a graph intersect the x-axis, the x-axis is point 2 में हमारे पास दो पॉइंट काटे गए, एक्स अक्ष पे ये और ये वाला। इसी प्रकार कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स एक्सिस पर बताने हैं कितने पॉइंट काटे गए हैं। पहला यहाँ काटा गया है 1 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट्स। हमें इसके कोफिशेंट्स निकालने। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। हमें इस 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो मल्टीप्लाई करके माइनस एट आए और माइनस करके माइनस टू आए। 8 के फैक्टर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। इस वाले 4 में से ये वाला 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस फोर, प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से x माइनस फोर। अगर ये दोनों हमारे पास सेम आते हैं तो लगभग हमारा क्वेश्चन सही है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस फोर, उसके बाद बचेगा x प्लस टू। ये हमारे पास दो इसके फैक्टर आए। उसके बाद द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस टू और यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर फोर। उसके बाद द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास माइनस टू और फोर है वैल्यू इनकी। माइनस टू प्लस फोर बराबर माइनस टू अपॉन वन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा, इसका मान है हमारे पास माइनस टू इंटू फोर माइनस एट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6
एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो मल्टीप्लाई करके तो -18 आना चाहिए, और माइनस करके -7, इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और -3। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेंगे। यहाँ से 3x कॉमन लो, यहाँ बचा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3, ये दोनों सेम, एक कॉमन इनमें से आ जाएगा 2x माइनस 3, उसके बाद आएगा 3x और प्लस 1। द नंबर ऑफ जीरोज 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आएगा x बराबर 3/2। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से आएगा x बराबर -1/3। सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 3/2 प्लस -1/2। यहाँ से 3/2 -1/2, एलसीएम लोगे 2, ये आएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2/2। एल्फा बीटा 3/2 इंटू -1/2, ये होगा -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास t² माइनस 15, ये लिखेंगे हम t² माइनस √15 का स्क्वायर। यहाँ प्रॉपर्टी a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक बार इसे जोड़ देंगे। t² प्लस √15 t² माइनस √15, सॉरी ये आएगा t प्लस 15 और t माइनस √15। द नंबर ऑफ जीरो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 बराबर 0। यहाँ से t का मान आएगा -√15 और दूसरा t बराबर √15। यहाँ से एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, एक तो है हमारे पास √15, दूसरा हो जाएगा -√15 बराबर 0। एल्फ़ा बीटा √15 इंटू -√15, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, रूट की रूट में मल्टीप्लाई करोगे, रूट ख़त्म, तो यहाँ -15। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 1/4 और -1 है। एल्फा प्लस बीटा का मान होगा हमारे पास एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और एल्फा बीटा बराबर होगा -1। यहाँ से ए और बी, ये होता है एल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, एल्फा बीटा होता है c/a। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए बराबर, ये हम लिख सकते हैं -4/4, ये होता है c/a, ये वाला होता है b/a। ए की वैल्यू होगी यहाँ से 4, बी की वैल्यू होगी 1 और सी की वैल्यू होगी हमारे पास -4। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी इसकी। √2 1/3 एल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ये होता है -b/a
एल्फ़ा बीटा बराबर 1/√1/3 ये होता है C/A। यहाँ से इसमें √2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की, ये हो जाएगा हमारे पास 3√2/3। अब यहाँ से A की वैल्यू होगी 3, B की वैल्यू होगी हमारे पास -3√2 और C की वैल्यू होगी हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1/4 और 1/4 एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -1/4 -B/A। यहीं एल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/4, यह है C/A। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 और C की वैल्यू होगी हमारे पास 1। ये क्वेश्चन सेम है। थैंक यू पॉलिनॉमियल्स। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।